हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 9th के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ राइटिंग है उनके बारे में बात करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से पूछे जाएंगे और ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो भी आपके रिटन पोर्शन है और ग्रामर के पोर्शन है सभी अपलोड है, उनके कॉन्सेप्ट हो गए, चाहे उनके क्वेश्चन आंसर हो, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन हो, सब कुछ मिलेगा। जैसे अपने ईमेल और लेटर हो गया, पैराग्राफ ये हम कर ही रहे हैं, डायलॉग राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ठीक है। और फिर ग्रामर पोर्शन में आपके जो टेंसेज हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है, डिटरमाइनर्स है, प्रीपोजिशन है, ये 4 टॉपिक है, चारों कंप्लीट है, इनके खूब क्वेश्चन आंसर अपलोड किए हुए हैं, आप वो देखिएगा। उनके बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दोनों बुक से क्वेश्चन आंसर है वो भी अपलोडेड है, मोस्ट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। चलिए देखते हैं, पहला है अपना अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, एक ऐतिहासिक जगह पर भ्रमण। इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा है ही नहीं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इंडिया हैज़ मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप 2-3 बार किसी पैसेज को पढ़ेंगे तो वो दिमाग में धीरे धीरे जाने लगेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। इंडिया हैज़ मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, एवरी प्लेस हैज़ इट्स ओन स्टोरी ऑफ गैलेंट्री। इंडिया में बहुत सारे ऐतिहासिक जगह हैं और हर जगह की अपनी एक शान और शौकत और उसका अपना एक कहते हैं कि भव्यता है उसकी, ठीक है। अमोंग द ग्रेट historical places of Rajasthan, the name of चित्तौड़ shines like the moon among the stars। कहते हैं तारों के बीच में जैसे चंदा चमकता, उसी प्रकार ऐतिहासिक जितनी भी स्थान है उसके अंदर राजस्थान का चित्तौड़ है वो चमकता हुआ नजर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो द टावर ऑफ विक्ट्री, सबसे पहले हमने टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ देखा। इट टेल्स द ग्लोरियस ब्रेवरी ऑफ किंग्स, जो कि राजाओं की बहादुरी की ग्लोरी यानी शान को बताता है। वी वेंट टू सी द प्लेस ऑफ पद्मिनी, फिर हम पद्मिनी महल गए। पद्मिनी विद हर फ्रेंड्स एंड मेट्स जंप्ड इनटू द फायर टू शेव हर कैस्टिटी, और अपनी पवित्रता को बचाने के लिए पद्मिनी अपनी जो फ्रेंड्स मतलब अपनी जो सहेलियां थी और अपने घर में काम करने वाली मेट्स थी उन सब के साथ आग में अग्नि जौहर कर दिया था उन्होंने, ठीक है। द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ इज सिचुएटेड ऑन अ हिल, और ये चित्तौड़ का जो फोर्ट है एक पहाड़ी के ऊपर है। द वॉल्स आर एनग्रेव्ड विद द स्टोरीज ऑफ मेवाड़, और दीवारों पे मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। द फोर्ट इज फुल ऑफ पार्क्स एंड गार्डन्स, यहाँ पे खूब सारे पार्क है, गार्डन है। ऑल दीज बिल्डिंग्स एंड देयर रिमेन्स आर द माउंटेन्स मॉन्यूमेंट्स ऑफ मैचलेस ब्रेवरी ऑफ राजस्थान डायनेस्टी। राजस्थान की जो राजपूताना डायनेस्टी है ना, राजपूताना जो डायनेस्टी है उसके बारे में यहाँ के इमारतें बताती है कि कितनी शानदार रही है यहाँ की जो हिस्टोरिकल विरासत है वो, ठीक है ना। अगला देखते हैं जो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या एनुअल फंक्शन ऑफ माय स्कूल या स्कूल फंक्शन, ठीक है। नाम कुछ भी हो पर लिखना आपको ये इतना ही है, ठीक है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते टाइम क्या ध्यान रखिए, पहले तो आप अगर थोड़ा बहुत अपने आप को ऐसा मानते हैं कि इंग्लिश में वीक है तो आप अपने स्कूल के नाम से शुरुआत कर दीजिए कि आई रीड इन दिस स्कूल, ठीक है ना, विच इज़ लोकेटेड, जहाँ भी लोकेट है ये, ठीक है, उसके बारे में लिखिए। फिर अपना जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे है उसको डे को बताएंगे, और डे के बाद में ये बताएंगे कि उस पर चीफ गेस्ट कौन थे, क्या क्या फंक्शन हुए थे और क्या क्या मतलब एक्टिविटीज़ हुई थी उनके बारे में बता के ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें अपने क्या लिखा हुआ है। ओवर एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टुक प्लेस ऑन 26 जनवरी द रिपब्लिक डे। इनका कब हुआ, रिपब्लिक डे को 26 जनवरी को हुआ। द फंक्शन वॉज हेल्ड इन द स्कूल हॉल में हुआ। द प्राइज वर कैप्ट ऑन अ बिग टेबल, बड़ी सी टेबल के ऊपर इनाम रखे गए। देयर वर चेयर्स फॉर द गेस्ट के लिए चेयर थी। द स्कूल वॉज वाइट वॉश्ड, स्कूल को एकदम साफ किया गया। डेकोरेटेड वेल, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया। अ कारपेट वॉज स्प्रेड फ्रॉम द गेट अप टू द हॉल तक कारपेट बिछाया गया। द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन वॉज द सीएम ऑफ राजस्थान, देखिए कौन आए हैं, सीएम साहब आए। वैन ही केम ओवर प्रिंसिपल गारलैंडेड हिम, जब वो आए तो प्रिंसिपल ने उनको क्या, गारलैंडेड मतलब होता है कि उनको माला पहनाई। ही वॉज वेलकम्ड बाय द एनसीसी कैडेट्स,
जो एनसीसी में हिस्सा लेने वाले बच्चे होते हैं उन्होंने कैडेट्स ने उनका क्या स्वागत किया। अट्रैक्टिव बट शॉर्ट कल्चर प्रोग्राम वॉज डिस्प्लेड, एक बहुत ही शानदार और छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम हुआ। मैनी पोएम्स एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग वर संग, बहुत सारी पोएम्स और देशभक्ति गीत गाए गए। द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेज, आई गॉट अ प्राइज फॉर बॉक्सिंग, मुझे बॉक्सिंग के लिए प्राइज मिला। एट द एंड ऑफ द फंक्शन द चीफ गेस्ट स्पोक ऑफ फ्यू वर्ड्स, फिर कुछ शब्द बोले चीफ गेस्ट। द प्रिंसिपल थैंक द चीफ गेस्ट एंड द फंक्शन वॉज ओवर। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना जो है प्लेजर ऑफ मॉर्निंग वॉक या इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी यूजफुल, बहुत ही यूजफुल है। इट इज़ अ लाइट एक्सरसाइज, इट कीप अस फ्रेश, ये बहुत ही हल्की एक्सरसाइज है, ये हमको फ्रेश रखती है, ताज़ा रखती है। हेल्दी एंड एक्टिव, फ्रेश ताज़ा, हेल्दी स्वस्थ, और एक्टिव चुस्त फुरुस्त रखती है। इट रिमूव्स द डलनेस ऑफ लाइफ, इससे जीवन का नीरस भाव होता है वो चला जाता है। वी कैन ब्रीथ प्योर ऑक्सीजन बिकॉज इन द मॉर्निंग द मॉर्निंग एयर इज़ फ्रेश, क्योंकि जब हम सब जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो एयर एकदम प्योर होती है, इम्प्योरिटीज़ उसमें बहुत कम होती हैं। इट प्योरीफाई आवर ब्लड एंड मेक आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग, वी कैन एन्जॉय द स्वीट सॉन्ग ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनने को मिलती है। बाय मॉर्निंग वॉक वी गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी, खूब एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें। मॉर्निंग वॉक enables us to breathe fresh morning air and enjoy a variety of natural sights, और बहुत सारे नेचुरल साइट्स, नेचुरल जो दृश्य होते हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। इट फ्रेशेस आवर ब्रेन, कूल्स आवर हार्ट, ये अपने ब्रेन को तरोताज़ा करते हैं, खून को एकदम ठंडा करते हैं, हृदय को ठंडा रखते हैं, हार्ट को। एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द होल डे, और पूरे दिन की एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हार्म्स ऑफ च्यूइंग एंड स्मोकिंग तंबाकू, तंबाकू को खाने के नुकसान के बारे में। तो देखिए ये क्या है, च्विंग और स्मोकिंग टंबाकू कॉज अ लॉट ऑफ हार्म। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि तंबाकू, ये स्मोकिंग वगैरह करना, गुटखा खाना, चबाना, ये सब नुकसानदेही होते हैं। इट इज़ फिजिकल हार्म्स एंड इट वीकन्स, फिजिकल होता है, हार्म तो होता ही है, लेकिन इससे हमें फाइनेंशियल लॉस भी बहुत सारे होते हैं। भाई आप अगर तंबाकू खा रहे हैं या कुछ भी बीड़ी सिगरेट पान जो भी है, उनके लिए पैसा भी तो खर्च होता है ना। इट वीकन्स आवर लंग्स एंड आई साइट, लंग्स तो खराब होते हैं, आंखें भी चली जाती हैं। इट हैज़ मेंटल हार्म्स, मानसिक बीमारी भी पैदा करता है। इट वीकन्स आवर माइंड एंड कॉजेज फॉरगेटफुलनेस, और ये अपने दिमाग को कमज़ोर कर देता है और भूलने की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और आप जानते हैं जो ज़्यादा खाते हैं उनके तो मुंह भी छोटा सा हो जाता है, ठीक है ना, ये आगे लिखा हुआ होगा शायद। वी बिकेम स्लैक इन वर्ड्स एंड थिंकिंग, और हम क्या हो जाते हैं, वर्क यानी कार्य के अंदर हम धीमे हो जाते हैं, थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। इट हैज़ अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन द यंग, जो युवा पीढ़ी है उस पर इसका बुरा प्रभाव है। मूवीज़ को देख देख के रॉकी भाई बन के सब वैसा करने लग जाते हैं जो कि गलत हैं। इट मेक्स अस विक्टिम ऑफ डेडली डिजीजेज लाइक कैंसर, अस्थमा, ठीक है ना, ये भयंकर बीमारियां फिर उनको बुला लेती हैं अपनी शरण में। वी शुड ट्राई ऑल लेवल्स टू मेक सोसाइटी अवेयर एंड टू रूट आउट दिस इविल, हमें सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस लानी होगी और इस बीमारी को ख़त्म करना होगा। चिल्ड्रन शुड बी एडवाइज नॉट टू ईट चिप्स, कुरकुरा, हॉट डॉग्स, यूज़ कोल्ड ड्रिंक्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इन सब से, चिप्स वगैरह से बचना चाहिए बच्चों को, ठीक है ना। और क्या, दे शुड, और कहते हैं कि दे शुड यूज न्यूट्रिशनल फूड टू कीप बॉडी स्ट्रॉन्ग, अगर बॉडी स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रिशनल अगर फूड अपना अच्छा है तो माइंड और बॉडी दोनों क्या रहेंगे, एकदम हेल्दी रहेंगे, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा है, लर्न कर लेना इसको भी। फिर है चाइल्ड लेबर, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। चाइल्ड लेबर में क्या, छोटा सा है, our constitution gives all child to right to education but it practices it is not so, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाता, अपने संविधान में सबको दे रखा है, बोल रखा है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। चिल्ड्रन हु शुड हैव बीन इन स्कूल्स, जो बच्चे स्कूल्स में होते हैं, अर्न सम मनी फॉर देयर फैमिली, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पैसा कमाना पड़ता है। दीज चिल्ड्रन वर्क इन स्मॉल फैक्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ढाबास एंड पॉलिश शूज ऑन रोड साइड,
ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे काम करते हुए दिख जाते हैं, ये चाइल्ड लेबर है। हालांकि चाइल्ड लेबर देखा जाए तो मूवीज़ में जो बच्चे काम करते हैं वो भी एक तरह से चाइल्ड लेबर है, लेकिन वो भी चाइल्ड लेबर है, लेकिन क्या है उसमें ज़्यादा रेस्पेक्ट से देखा जाता है, इसलिए उसको तो अच्छा माना जाता है। और जो बच्चे मान लीजिए फाइनेंशियली कंडीशन किसी की बहुत ही ख़राब हो, तो बच्चों को कभी कभी ऐसा काम करना भी पड़ता है जो कि नहीं करना चाहिए, तो उनको क्या है गैर कानूनी माना जाता है। जबकि मूवीज़ में काम करने वाले, सीरियल्स में काम करने वाले भी चाइल्ड लेबर में ही आते हैं, लेकिन उनको अच्छा माना जाता है। ये भी एक क्या कॉन्ट्राडिक्ट है, ठीक है ना। द वर्किंग चिल्ड्रन वर्क इन डर्टी प्लेसेस ऑन वेरी स्मॉल वेजेस, बहुत ही कम पैसों में, वेजेस इन मजदूरी में बच्चे यहाँ पे काम करते हुए दिख जाते हैं। मैनी ऑफ देम आर एक्सप्लॉइटेड, और बहुत सारे बच्चे तो यहाँ एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। एक्सप्लॉइट करने का मतलब उनको क्या होता है कि प्रताड़ित किया जाता है। सम स्टेप शुड बी टेकन टू कर्ब चाइल्ड लेबर, और कुछ स्टेप यहाँ पे लेने चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये अपना लास्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों का महत्व, ठीक है। देयर आर कॉल्ड टू बी गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, पेड़ों को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। दे प्रोवाइड अस ड्रग्स, ड्रग्स कहने का मतलब ये हो गया दवाइयाँ, ठीक है ना। स्पाइसेस, मसाले, फ्रूट्स, फाइबर्स, गम्स, ये सारी मिलते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग, सभी के लिए ज़रूरी है। ट्रीज प्रोवाइड फोलियज फॉर आवर कैटल, जानवरों के लिए काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, उनके लिए खाना, शेल्टर वगैरह सब, ठीक है ना। फोलियज, चारा वगैरह भी उपलब्ध किससे होता है, अपने ट्रीज से। दे कीप एनवायरमेंट क्लीन, एक तो एनवायरमेंट क्लीन रखते हैं। इफ वी कट डाउन ट्रीज मर्सीलेसली, दया रहित होकर हमने पेड़ों को काट दिया, देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, तो इस अर्थ पे साफ जीवन नहीं हो पाएगा। फिर दे आर ऑफ ग्रेट हेल्प टू सस्टेन लाइफ, जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर छोड़ते हैं। लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन ऑन द अर्थ विदाउट ट्रीज, और पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो हमने छोड़ते हैं वो लेते हैं। तो विदाउट ट्रीज लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती अपनी अर्थ पे। मोस्ट ऑफ आवर मेडिसिन आर एक्सट्रैक्टेड, बहुत सारी दवाइयाँ एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेते हैं हम कहाँ से, ट्रीज से। इन सम एंड अदर वे फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, अपने एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करके रखते हैं। और क्या है, दे ब्रिंग रेन, बारिश इनकी वजह से होती है। स्टॉप सोइल इरोजन, जो मृदा अपरदन होता है उसको रोकते हैं। द पीपल हु आर कटिंग डाउन अ वेरी green trees do not know that they are cutting down themselves, वो नहीं जानते कि वो पेड़ों को नहीं खुद को ही काट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं को आपको अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आपकी तैयारी शानदार हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।